माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हम देख रहे हैं कि आदिल राजा से लेके और उरिया जान मकबूल तक सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। बड़ी हैरत होती है। और फिर आज वो इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं उनका भी, और उरिया जान मकबूल और हाँ इंजीनियर मिर्ज़ा, इन दोनों के क्लिप को उठाकर वो चैनल जो काफ़ी पहले से बहुत इन था और उसकी मकबूलियत जो थी वो इसलिए थी कि वो एक मुहिब्बे वतन इंसान उसको करता था। लोग कहते थे मुहिब्बे वतन, मेरे पास मुहिब्बे वतन की डेफिनेशन अलग है। यहाँ तो जिसका जिसको दिल चाहे मुहिब्बे वतन डिक्लेयर कर दे, जिसका दिल चाहे किसी को गद्दार डिक्लेयर कर दे। बहरहाल उनकी जो क्लिप्स होती थी, उनकी रिकॉर्डिंग में, कभी बाजार भी जाती थी तो दुकानों पर भी वो चल रहा होता था। लोग कहते थे बड़ा पैट्रियोटिक आदमी है। लेकिन इमरान खान के बाद से उस शख्स को कहाँ से इशारे मिले हैं और कहाँ से वो ये सब कुछ कर रहा है कि वो हमेशा वो चीज़ें अपलोड करता है, वो क्लिप, वो हिस्से हमारे सोशल मीडिया के और दूसरे बड़े एक्सट्रीम मेन स्ट्रीम मीडिया के, जिनमें इदारों की बेतहाशा बेइज्जती की गई हो, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें आर्मी भी है और जिसमें हुकूमतें भी हैं। हर वक्त हुकूमतें गलत नहीं होती, कभी कभी हुकूमतें भी सही होती हैं। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि लोग खराब हो चुके हैं और हुकूमतें कोशिश ये कर रही हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो ये लोग और ये सोशल मीडिया उनको ठीक होने नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे जैसे मुल्कों का, जहाँ ये सोशल मीडिया जो है ये बावलों के गाँव में ना ऊँट आ गया है। हर एक के हाथ में एक कैमरा और एक माइक है और जिसका जो दिल चाह रहा है उस तरह की वॉमिटिंग वो कर रहा है। लेकिन उरिया मकबूल जान जैसे पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा भी उस तरह का नहीं है, कोई करप्ट आदमी भी नहीं रहे अपने सर्विस के दौरान, उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन इमरान खान के घर से जो ब्लैक मैजिक लोगों पर हुआ है, अब मुझे यकीन आता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है उन लोगों के ख्यालात चेंज करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग थे इस मुल्क के, जो मीडिया को भी समझते थे थोड़ा बहुत, और जो सरकारी मशीनरी की तमाम चीज़ों को, और ख़ास तौर पे उरिया मकबूल जान साहब, आपका तो मुताला काफ़ी वसी है, आप मज़हब और तारीख़ का भी बड़ा अच्छा मुताला करते हैं। आपको क्या हो गया है? आपने आदिल राजा की ज़बान कब से बोलनी शुरू कर दी? बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुनकर कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो साहब आए थे, वो सेमिनार में शिरकत करने आए थे, हर साल आते हैं, लेकिन इस साल उनकी गुफ्तगू को ये रंग देने की कोशिश की गई कि वो एटमी असासों का जायज़ा लेने आए थे कि हम इसको कैसे और कब ख़रीदें और किस किस से इस सिलसिले में बात की जाए। हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने किसी कंसर्न इदारे से ऐसी कोई गुफ्तगू की है ना, वो उनसे मिले हैं। वो सिर्फ अपने काम से जो आए थे, अपने दौरे पर जो हमें हर साल वो करते हैं, कोई सेमिनार था, उस पर मैं बड़ी हैरान हूँ कि हमारे एटमी असासे ख़तरे में हैं। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? पूरी कौम को आपने हरासा कर दिया है। कौम अपने आप को गैर महफूज ख्याल करने लगी है कि अब क्या होगा, हमारे पास तो कोई दिफाई हथियार ही नहीं है। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब आइए उस तरफ कि गिरफ्तारी के चर्चे हैं, नाअहली के चर्चे हैं और कत्ल के चर्चे हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोज़ का हुकूमत भी तमाशा करती है, वहाँ पे गाड़ियाँ भेज देती है उन्हें डराने के लिए। लेकिन वो ये नहीं सोच रही हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब, आपको क्या हो गया है? क्यों इतनी बच्चों वाली हरकतें आप कर रहे हैं कि 100 गाड़ियाँ जमान पार्क पर भेज देते हैं, सारा एरिया कॉर्डन कर लेती है आपकी पुलिस कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, मीडिया को मसाला मिल जाता है, और ख़ास तौर पर मैंने देखा एक चैनल जो है वो खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहा है इस पर। क्या हो गया आपको? अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, होश में आए आप लोग।
तो अब तो ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ सियासतदान और दूसरे लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहूद और हनूद के पेरोल पर हैं, मुझे तो लगता है चैनल्स मालिकान भी कुछ चैनल्स मालिकान भी ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पे जिस चैनल पे उरिया जान मकबूल बैठते हैं उनसे तो बिल्कुल तवक्को नहीं है। तो बड़े बड़े संजीदा, बड़े मजहबी लोग हैं, उनका चैनल उसने बड़ी जल्दी बहुत तरक्की की, चूँकि वो लोगों के दिलों के करीब हो गया था, वो लोगों के दिल की, उनके जहन के मुताबिक अपनी ट्रांसमिशन कर रहा था। ये अचानक से क्या हुआ है, क्या हुआ अचानक से, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ मेरे जैसे बेचारे जिनकी ना कोई व्यूज़ हैं, जिनके ना कोई सब्सक्रिप्शन है, जिनके प्रोग्राम्स में ना कोई मसाला है, ना कोई बेहूदगी है, ना कोई इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, वो थोड़ी ये देखेंगे। उनके देख लेने से भी क्या होगा। आज तो माशाल्लाह वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने ये भी कह दिया कि 55,000 व्यूज़ हैं DGISPR के ख़िलाफ़। ओ भाई, DGISPR बेचारा तो जब से उन्होंने चार्ज लिया वो तो ये देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो भाई हर चीज़ का इल्ज़ाम आपको, शायद ये टास्क दिया गया है आप सबको। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, आपसे तो मैं अभी बात करती हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। जो आपने, मैं आपको काफ़ी देखती रही हूँ और मुझे जो बात आपकी पसंद है वो ये है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, किताबें लेकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं इसलिए किताबें लेकर बैठता है कि लोगों को बता सके कि मैं बड़ा मुताला करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आप इसलिए किताबें लेकर बैठते हैं कि आपके तालिब इल्म जो हैं वो जब कोई सवाल करें तो आप उनको दलाइल के साथ और रेफरेंसेस देकर आप बात कर सकें। ये मेरा ख्याल है। आम लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये जो लोग किताबें लेकर बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं कि ये बता सकें कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो हर वक्त मुताले में ही मसरूफ़ रहते हैं, दुनिया का और कोई काम नहीं करते। हर चैनल के पीछे मुझे एक, जैसे मेरे चैनल पर मैंने शुरू किया था ये जो मेरी लाइब्रेरी का एक छोटा सा ये कोना है, छोटा सा हिस्सा है, तो मैंने इसके साथ प्रोग्राम करने शुरू किए। तो वो जो सोशल मीडिया से, गूगल से जो उठाकर लाइब्रेरी का पीछे वो बैकअप दे रहे हैं, उनका भी मकसद यही है कि वो ये बताएं कि वो बड़ा मुताला करते हैं। और उनके यहाँ तक कि वो इब्राहिम राजा जैसा आदमी, हर जाहिल यूट्यूबर को मैं देख रही हूँ कि वो लाइब्रेरी का अपने सेट के ऊपर अपने ये देता है अपना बैकड्रॉप। ये क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तो अब खौफ आने लगा है कि क्या मुझे भी ये करना चाहिए, तो मैं हटा देती हूँ। मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब को कहा है कि मैं अपना एक स्टूडियो बना रही हूँ, तो हम वहाँ से ये हटा देंगे। ज़ाहिर है कि लाइब्रेरी के इस कोने में वो नहीं हम करेंगे प्रोग्राम, कहीं लोग हमें भी उनकी तरह। मैं तो इनको ये भी कहती हूँ कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगाना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ चैनल्स पर ऐसे लोग देख रही हूँ, ऐसी ख़वातीन देख रही हूँ जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ, उनको शायद डॉक्टर की सही तरह से स्पेलिंग भी नहीं आती, उनको ये भी नहीं पता डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी होता क्या चीज़ है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कहीं से कुछ डिग्री शिग्री ले आई हैं, और जब वो नई कराची में आई थी तो उनके पास रहने की जगह नहीं थी। बोल टीवी में कह रही थी मेरा इंटरव्यू है, तो मुझे कुछ दिन मेरी फैमिली गई हुई थी दुबई, तो उन्होंने कहा था मुझे अपने घर पे जगह दे दें। लेकिन वो जिस मामले में आई, जिन साहब के साथ आई थी, उन्होंने फिर मुझे बाद में कहा कि नहीं प्लीज़, मैं तो ले आया था लिहाज मुरव्वत में, लेकिन इनको घर मत दीजिएगा। लेकिन मैंने देखा उसने बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है उस लड़की में, और वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर साथ लगाना ज़रूरी नहीं है। ये और भी कुछ हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर टाइप सो कॉल्ड ख़वातीन हैं, जिनमें से एक को तो मैंने ही पकड़कर, उंगली पकड़ के यूनिवर्सिटी चलना सिखाया था। उनको भी डॉक्टर साथ लगाने का जुनून की हद तक शौक़ था, लगा लिया। हालांकि उनकी डिग्री अभी तक मशकूक है, उनके थीसिस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, जो 2 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद तीसरी दफ़ा किस तरह वो अप्रूव करवाया गया, वो कहानियाँ भी हैं। लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो मुताला बहुत करती थी। वो खातून, मैं उनको जानती हूँ ज़ाती तौर पर, क्या मैंने उनको चलना सिखाया हाथ पकड़ के, लेकिन वो फिर आपने से बाहर हो गई, चूँकि उनका मकसद सिर्फ नाम के साथ डॉक्टर लगा के और किसी ना किसी कुर्सी पर बैठना था, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो कोई और कुर्सी हो। एनीवे, कहना ये है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, आपने ये फरमाया है कि मैं जब इमरान खान जो हैं वो अच्छे वक्त में थे
तो मैं उस वक्त उनके साथ नहीं था, लेकिन आज वो बुरे वक्त में हैं, लिहाजा मैं उनके साथ हूँ। भाई साहब, बहुत अदब से गुजारिश है कि आज से ज़्यादा, पिछले 6 माह से ज़्यादा इमरान खान को अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अच्छा वक्त नसीब ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वो क्रिकेट में थे तब भी इससे अच्छा वक्त और इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनके पास कभी भी नहीं थी। वो तो बहुत अच्छे वक्त में हैं, वो इतने अच्छे वक्त में हैं कि वो जो उन्होंने सधाए हुए उनके हैं नौजवान नस्ल, वो सारी पहुंच जाती है और रोज़ का वो आंख मचोली हो रही है। रोज़ हुकूमत तमाशा कर रही है कि हम आ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ना वो गिरफ्तार होंगे, ना उनकी नाअहली होगी। सिकंदर सुल्तान के बेतहाशा यानी चाहने के बावजूद वो नाअहल नहीं होंगे, ना ही उनको कत्ल किया जाएगा। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट वैसे तो वो नहीं है जिसका चर्चा होता है। इस्टेब्लिशमेंट कोई और चीज़ है, हम इसको कभी एक दिन आराम से डिफ़ाइन करेंगे। तो उन्होंने भी शायद ये एडवाइस की है ऑपरेटर्स को कि ना इसको गिरफ्तार करो, ना इसको नाअहल कराओ, चूँकि ये सब हीरोशिप की टैक्टिक्स हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो यहूदी के ज़ायनिस्ट के ख़ास ग्रुप ने ये सारा मामला जो है फाइनेंस किया और यहाँ साथ उनको हासिल था पिंकी बेगम का। पिंकी जैसी और बेतहाशा अवामिल हैं उनके साथ जिन्होंने ये सारा खेल रचाया कि उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिले कि बाजवा भी पछताए कि ये मैंने क्या किया। और वाकई बाजवा साहब को पछताना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजवा साहब से ये ब्लंडर उन्हीं लोगों ने कराया है, उन्होंने अंदर से हाथ मिलाए हुए थे बाजवा के साथ। ये बहुत सारे बयानिए हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन इस बात से हम भी मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को अब हीरो बनने का मौका न दिया जाए। अगर वो हीरो बने तो अपनी परफॉर्मेंस पर बने, और उनकी परफॉर्मेंस 0 पर थी, 0 पर है। और अल्लाह करे कि उनको इलेक्शन हो जाए और उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले। हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर साबित हो सकते हैं। काश इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी ये खूबी पहले भांप ली होती, और उनको इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि उनको अपोजिशन में रखते, चूँकि वो जैसा कि कहा जाता है कि वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्टी की भी बड़ी रिलेटिव टर्म है ये। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को तो डिसऑनेस्टी समझा ही नहीं जाता। जाहिलों और बेवकूफ़ों के मजमे पे ये बड़ा मुश्किल होता है जांचना कि ऑनेस्टी क्या चीज़ है। खाली करप्शन करना, फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन करना ही ऑनेस्टी नहीं होती। झूठ बोलना अपने कॉल से, अपने वादे से और अपनी बात से फिर जाना भी डिसऑनेस्टी के ही ज़ुमरे में आता है। तो जनाब आली, ये उरिया जान मकबूल का भी यही प्रोपेगेंडा है कि यूं हो जाएगा और उसको अगर गिरफ्तार किया तो मुल्क में आग लग जाएगी। ना वो गिरफ्तार हो रहा है, ना आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उरिया मकबूल जान साहब, ना कोई आग लगने वाली है। दुआ का रास्ता आप लोगों ने शायद इख्तियार करना बंद कर दिया है, चूँकि कैमरा और माइक हाथ में आ गया है ना। करते रहो हर किस्म की वॉमिटिंग तुम लोग बैठ के। दुआ और बद्दुआ के मेरिट के बारे में आप में से कोई भी नहीं आ रहा है। कल मैं इंशाअल्लाह शब मिराज पर जो प्रोग्राम कर रही हूँ वहाँ डिटेल से बताऊंगी कि ये वो वक्त है शब मिराज की फजीलत के साथ साथ कि वो कौन सी दुआएं हैं जो आज की रात कबूल होती हैं, ये हम कल बात करेंगे। तो सबसे अच्छा वक्त इंजीनियर मिर्ज़ा साहब इमरान खान पर इस वक्त है। अच्छे वक्त में साथ दे रहे हैं आप। आपको भी हीरोशिप का कुछ शौक़ हो गया लगता है। ये बुरा वक्त नहीं है। बुरा वक्त तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, हमारी फ़ौज पर आया हुआ है। उनकी अपनी भी बहुत सारी गलतियां हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में है। करप्शन भी हुई है उनके, ऑफकोर्स हुई है, वो भी है, लेकिन वो इतनी कम है। यानी अगर मैं देखूं तो 100% में से 0.1% भी उनके यहाँ करप्शन नहीं, लेकिन नज़र ज़्यादा आती है चूँकि टॉप। एक और थीसिस बहुत ज़्यादा जो है वो खरीद बेचने का प्रोग्राम हुआ और लोग बाय कर रहे हैं इसको। फ़ौज तो बहुत अच्छी है और जर्नैल ख़राब है। भाई, जिस फ़ौज को कोई ना कोई कमांडर जो है वो उसको देखता है, उसको कमांड करता है, अगर वो ही ख़राब हो तो फिर फ़ौज अच्छी कैसे हुई? वो भी ख़राब हो जाएगी। तो अकल से तो काम लिया करो कोई बयानियाँ देने से पहले।
तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो हैं, दूसरों की करनी वो भुगत रहे हैं। अपनी भी अगर होंगी कुछ गलतियां तो उनको तो आप ये मौका भी नहीं दे रहे कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। याद रखिएगा, जिस तरह फौज को तन्हा करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान तन्हा नहीं है, उसके साथ तो बहुत अजीब व गरीब फोर्सेस हैं, बाहर की भी अंदर की भी, मैं बात नहीं करना चाहती उस पर। लेकिन वाकई हमारा ये इदारा इस वक्त जो फौज का इदारा है ये तन्हा है, मगर लोग ये बात भूल गए हैं कि उनकी मदद वो कर रहा है जो खुद तन्हा है। वो वाहिद है, इसलिए वो वाहिद की तकलीफ को जानता है, वाहिद की पेन को जानता है। मेहरबानी करके, शब मेराज आ रही है, खाली सोशल मीडिया पर दिए गए तकरीरी अंसर ही को देखना और सुनना काफ़ी नहीं है। कुरान जो है कलाम पाक अल्लाह ताला का, सूरे बनी इसराइल की पहली आयत के हम तुम्हें बैतुल हराम से बैतुल अक्सा तक लेकर गए, सिदरतुल मुंतहा तक आप गए। कल बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। लेकिन वो जो खुद तन्हा है वो तन्हा की मदद करता है, ये मत भूलिएगा। पूरी दुनिया की बड़ी फोर्सेस भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएं और उसके लिए अंदर से उनको गद्दार, बेवफा, नमक हराम मुयस्सर आ गए, उनको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब उन्होंने देख लिया ये कैसी कौम है। तो वो याद रखें, जो इस काम पर लगे हुए हैं, कि जो तन्हा होता है उसकी मदद तन्हा करता है। उन्हें तन्हा करने की कोशिश की जा रही है ना, लेकिन जो खुद तन्हा है और वाहिद है वो तन्हाई का दुख जान चुका है। आप देखिएगा उनकी मदद कैसे और कहाँ से होती है। हमारी दुआ है कि परवरदिगार उनके यहाँ जो भी ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान आर्मी को ये दिन देखना पड़ा है, उनको हिदायत दे दे और वो अपनी गलतियाँ तस्लीम करके बताएं कि हम चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से हमारे इदारे को ये मुसीबत भुगतनी पड़ रही है। वो खुद आकर इकरार कर लें, बहुत सारे बादल छट जाएंगे गलत फहमियों के और उनकी खुशफहमियों के, जो ये समझ रहे हैं कि अगर हम फ़ौज को तन्हा कर दें और हम खुद सारे शैतानी और इब्लीसी अवामिल एक हो जाएं तो हम जीत जाएंगे। नहीं, आप नहीं जीतेंगे, आप जीतेंगे नहीं। आदिल राजा या हैदर मेहदी हों, चलिए हैदर मेहदी तो बहुत सारा पागलपन और बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, लेकिन आदिल राजा पर अब हमने रिसर्च कल से शुरू की है कि ये कौन है और किस, लोग कह रहे हैं जी क्या एक कप्तान लेवल से गया, एक मेजर से गया, इनकी औकात नहीं। औकात है इनकी। ये ना कहिए कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये छोटे रैंक के लोग हैं। नहीं, यही छोटे रैंक के लोग जो हैं, इन्होंने काम किया, इन्होंने भी कुर्बानियाँ दी। मुझे नहीं पता कि हैदर मेहदी की क्या कुर्बानियाँ हैं, मुझे नहीं मालूम कि आदिल राजा की क्या कुर्बानियाँ हैं। ये तो मैं अभी आदिल राजा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत तहकीकात शुरू की हैं, फ़ौजियों से नहीं, कुछ और अवामिल हैं जिनसे मैं पूछ रही हूँ कि ये कौन है और वहाँ इसका गुजर बसर कैसे हो रहा है। इंग्लैंड में पता चल जाएगा। हैदर मेहदी का पता है, टैक्सी चलाता रहा, उबर चलाता रहा, बेहतरीन नौकरियाँ उस शख्स को मिली, वो छोड़ दी उसने अपने पागलपन की वजह से। और उसके अंदर अना बहुत है, खुदारी बहुत है, और वो खुदारी जो है उसने उससे ये काम कराया। मगर अब वो अमीर हो गया, किस वजह से? चूँकि उसके यूट्यूबर्स जो डॉलर्स कमा रहे हैं, डेली उनका हज़ारों डॉलर्स में उनको पैसे मिल रहे हैं यूट्यूब से, तो ठीक है, उनके कुछ हालात अच्छे हो गए, अच्छी बात है। लेकिन कोई अच्छा काम करो ना, फिर हम देखते हैं कैसे व्यूज़ आते हैं तुम्हारे और कैसे यूट्यूब जो है वो तुम्हें पेमेंट करता है। जब व्यूज़ ही नहीं होंगे, लोग देखेंगे नहीं तुम्हें। जब तक स्कैंडल्स ना हो, जब तक गालम गलोच ना हो अपने स्टेट के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़ और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिनकी कोई खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, वो सब भूल गए हैं। आप सब भूल गए हैं। सिर्फ ये याद है कि व्यूज़ कितने आने हैं और यूट्यूबर से डॉलर्स कितने आने हैं। हैदर मेहदी पढ़े लिखे भी हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं। आदिल राजा तो उनकी खाक को, गर्द को नहीं पहुंच सकता। अफसोस ये है कि वो उनके साथ बैठ गए। और उससे भी ज़्यादा अफसोस हुआ था शाहीन सहबाई साहब पर, चूँकि हम यहाँ उनको द न्यूज़ में भी, वो एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, बेहतरीन जर्नलिस्ट कहलाते थे शाहीन सहबाई। उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत थी, अभी भी शायद है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसको आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रहे हैं आदिल राजा और
उन जैसे दूसरे यूट्यूबर्स के साथ मिलकर शाहीन सहबाई साहब अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर रहे हैं। ध्यान रखें सर, ये जो इज्जत आपने कमाई थी ये बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन इसको खोने में ज़रा सा वक्त भी नहीं लगता। बस यही कहना है कि जो ये समझ रहा है कि इमरान खान पर बुरा वक्त है वो भूल जाए, इस वक्त इमरान खान के पास सबसे अच्छा वक्त है, सबसे अच्छा वक्त है। ऐसा वक्त उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया है। हाँ, बुरा वक्त जिन पर है हमने उसकी निशानदही कर दी है। तो कल तक के लिए शब मिराज पर मिलेंगे तो और बात होगी इंशाअल्लाह कि हमें कैसी दुआओं की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका